क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैनिक आहार के आज के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। रास्ते पर चलते समय हम कई सारे चिन्ह वहां देखते हैं। हर एक चिन्ह का अपना एक मतलब होता है और हम जानते हैं कि ये चिन्ह किसी और संकेत करते हैं। और जब हम इन चिन्हों का मतलब समझकर उनके अनुसार चलते हैं तो दुर्घटना से बच जाते हैं और हमारे लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। हमारी इसी निपुणता की तारीफ प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में करते हैं। प्रभु कहते हैं कि जब अंजीर के पेड़ या अन्य किसी पेड़ पर अंकुर फूटता है तो तुम जानते हो कि गर्मी आ गई है। तो प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सांसारिक चिन्हों को समझकर उनकी व्याख्या बड़ी आसानी से कर लेते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं तो हम स्वर्गराज की चिन्ह या संकेत को क्यों नहीं समझते। लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 7 में शिष्य प्रभु से पूछते हैं कि स्वर्गराज कब आएगा और उसका चिन्ह क्या होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन द्वारा, अपने आदर्श जीवन द्वारा हमें वो स्वर्गराज का चिन्ह दे चुके हैं और अगर हम इस आदर्श जीवन का पालन करते हैं तो हम ज़रूर स्वर्गराज के भागी होंगे। क्योंकि जब हम पाप करके प्रभु से दूर गए, प्रभु ने इस दुनिया में आकर हमारे लिए ईश्वर के साथ फिर से वो संबंध को जोड़ दिया। उन्होंने स्वयं कोई पाप नहीं किया, लेकिन हम पापियों के लिए मरकर हमारे लिए उस स्वर्ग के रास्ते को खोल दिया। क्या हम इस वचन पर विश्वास करते हैं? और अगर नहीं करते तो प्रभु हमें चेतावनी भी देते हैं कि चाहे आकाश टल जाए, चाहे पृथ्वी टल जाए, लेकिन मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे। तो जो वचन, जो जीवन, जो उदाहरण प्रभु ने हम सबों के सामने प्रस्तुत किया है, मेरे प्रिय भाई बहनों, यही हम सबों के लिए सबसे बड़ा संकेत है जो हमें रास्ता दिखाएगा। अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो ज़रूर हम उस स्वर्ग के भागी होंगे। पर हमारे लिए ये प्रश्न है, क्या हम स्वर्गराज पर विश्वास करते हैं या उसमें प्रवेश करना चाहते हैं? आज प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ शिष्य रहते हुए प्रभु के जीवन को समझने का प्रयास करते रहे। कई बार उसमें कमज़ोर भी पड़ गए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में प्रभु के शिष्य कहते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। क्या मैं भी इस विश्वास में बढ़ने को तैयार हूँ? क्या मैं प्रभु से मांगता हूँ, प्रभु मुझे विश्वास में वृद्धि दीजिए ताकि मैं स्वर्ग जाने के रास्ते को, इस अनंत काल के जीवन को पाने के रास्ते को समझ सकूं और उसके अनुसार चल सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस वर्ष के अंतिम हफ्ते में हैं और कल से हम आगमन काल की शुरुआत करेंगे। आइए, जैसे हम प्रभु के जीवन को समझने का प्रयास करते रहते हैं, उसके वचनों को समझने का प्रयास करते रहते हैं, प्रभु से कृपा और शक्ति मांगे कि प्रभु हमारा नेतृत्व करे और हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर उस अनंत काल के जीवन के सहभागी बने जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। आमीन।